दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं एचपीसीएल के। वीडियो में हम उसका प्रीव्यू करेंगे। डिविडेंड कंपनी देने वाली है, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और एचपीसीएल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नोट करके रखिए 20 मई की तारीख, क्योंकि 20 मई को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्वार्टर फोर के नतीजे और जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है इसके भी नतीजे आने वाले हैं, और साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी आएगा दोस्तों। कंपनी जो पुरानी हिस्ट्री रही है, साल में एक बार डिविडेंड देती है पिछले कुछ सालों से, तो फाइनल डिविडेंड हमको पता चलेगा उस दिन। अब हम बात करते हैं, चूंकि डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है तो कितना डिविडेंड मिल सकता है उसके बारे में समझते हैं। कुछ डिविडेंड हिस्ट्री को जान देते हैं दोस्तों। देखिए, 9 रुपीज 75 पैसा पिछले साल का डिविडेंड था, जुलाई की एक्स डिविडेंड डेट थी। अभी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे 250 रुपए के आसपास होगा, मतलब 4% से थोड़ा कम, 3.8 3.9% का इसका डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है, जो कि किसी सेविंग अकाउंट से तो अच्छा ही है। फिर देखिए, पिछले साल 9.4 रुपीज का, 2019 की बात कर रहे हैं, 9.4 का डिविडेंड था दोस्तों। फिर एक और डिविडेंड दिया था, अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं तो 940 और 6 रुपीज 50 पैसा का दोस्तों। तो दो डिविडेंड, अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं तो दो डिविडेंड आए थे 2018 में। आप देख सकते हैं 6 रुपीज 14 रुपीज 50 और 2 रुपीज 50, 17 रुपए का डिविडेंड मिला था। तो इसकी ऐसे कहने में हिस्ट्री रही है, 8% के ऊपर भी डिविडेंड रहा है। पिछले साल डिविडेंड थोड़ा कम था, तो शायद डिविडेंड ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री रही है बड़ा डिविडेंड देने की। 2017 तो और ज्यादा अच्छा था, बोनस भी था, डिविडेंड भी था। तो ऐसा रहा है, तो हमको पता चलेगा कि कैसा डिविडेंड मिलेगा। बट फिलहाल हम अभी 4% से थोड़े कम की जो डिविडेंड यील्ड है इसी को ही हम अभी एक मानक पकड़ के हम चलेंगे। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या करती है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों। जैसे इंडियन ऑयल हो गया या भारत पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम को गवर्नमेंट अभी डाइवेस्टमेंट भी करने जा रही है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। यहाँ पर रिफाइनरीज है, कोस्ट के पास रिफाइनरीज है, दो रिफाइनरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, एक है मुंबई में और दूसरी है विशाखापट्टनम में दोस्तों। तो दोनों ही कोस्ट के पास है, तो वो भी एक फायदा हो जाता है, थोड़ा इन्वेंट्री का खर्चा भी बच जाता है। मार्केटिंग वॉल्यूम का जो ग्रोथ है लगभग 4.4% सीएजीआर का हुआ है। हमने इसकी क्रेडिट रेटिंग भी देखी जब हम रिसर्च कर रहे थे, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, रेटिंग्स इसकी स्ट्रांग है, ट्रिपल ए की रेटिंग है, जो कि स्ट्रांग रेटिंग कही जा सकती है। हाँ, लेकिन हर पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम जो बिजनेस के साथ जो रिस्क है वो यही है, थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव है, थोड़ा पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं प्राइस को लेकर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफेरेंस रहता है दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बहुत कुछ समझने वाले हैं इसके बिजनेस के फंडामेंटल्स पर। देखिए, 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही है, 250 254 के पास। यहाँ तो 254 है, बट अभी 251 के आसपास जब वीडियो में बना रहा हूँ तो बंद हुआ है। वही देखिए, 4% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड है। अब एट्रैक्टिव इसको क्या बनाता है वो है बुक वैल्यू। आप देखिए 244 की बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 की है, मतलब इसको बहुत ही वैल्यूएशन के हिसाब से चीप माना जाएगा। अब पी रेशियो देखिए 4.32 है और इंडस्ट्री का 13.4, तो उसके हिसाब से भी, वैल्यूएशन के हिसाब से तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिल्कुल ही सस्ता है। तो मार्केट क्यों इसको एक तरीके से पहचान नहीं रहा है, मार्केट क्यों इसको ये नहीं कर रहा है कि इसका भी स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए? क्योंकि सेल्स ग्रोथ 5 साल में है 4.4%, तो सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत मजबूत नहीं है, 5.23। हमको 12-15 से ऊपर हो तो थोड़ा सा कंफर्ट आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत मजबूत नहीं है, 11.1%। डेट भी ज्यादा है, बट चूंकि यहाँ पर एक तरीके से लगभग ये पीएसयू कंपनी है और इसकी रेटिंग भी स्ट्रांग है, तो बाकी अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती, इतना बड़ा डेट होता, तो फिर शायद हम हाथ भी नहीं लगाते। बट ट्रिपल ए की रेटिंग है, पीएसयू जो प्रोमोटर है ओएनजीसी है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की होल्डिंग है, आप समझ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो एक चीज है इसके फेवर में। 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इसका, 17.9% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो पॉजिटिव भी है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। नेगेटिव भी है कि थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं हुआ है जब हम इसकी बात करते हैं। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर पूरे पेट्रोल की बात की जाए, इनके जो
पेट्रोल पंप्स हैं, तो टोटल 24% मार्केट शेयर है। बाकी के इंडियन ऑयल के हैं या फिर आप भारत पेट्रोलियम के भी पकड़ सकते हैं। क्वार्टर थ्री बहुत मजबूत रहा था। वैसे पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा था क्योंकि इन्वेंट्री के लॉस हुए थे पहले क्वार्टर में, लेकिन वही इन्वेंट्री के प्रॉफिट हुए क्वार्टर थ्री में, मतलब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया था। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। अब ऑयल मार्केटिंग में दूसरे नंबर की कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट है। यूटिलाइजेशन लेवल मतलब जो रिफाइनरीज है कितना पूरे 100% कैपेसिटी में काम कर रही है, ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। और केपेक्स का भी इनका प्लान है, तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा पीछे हो सकती है। बाकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर में बाकी हमको 20 मई को और ज़्यादा परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्ट्रांगली हमको समझ में आएंगे। बट अगर आप टर्नओवर की बात करें तो पिछले 5 सालों में टर्नओवर 9.73% CAGR के हिसाब से बढ़ा है। आप देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ से 2,86,250 करोड़ ये टर्नओवर यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन वही है 2018-19 से 19-20 थोड़ा कम हुआ है। अब 20-21 कैसा होता है हमको पता चलेगा। और हमको ये तो मार्च तक का रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई की भी कमेंट्री हमको समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिसरप्शन हुआ है ये 2 महीनों में भी इस सेकेंड वेव के कारण, तो हमको समझ में आएगा। बाकी जो हम बात कर रहे थे कि क्यों मार्केट इसको बहुत स्ट्रांगली नहीं ले रहा है, हम देख सकते हैं सेल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, तो इसीलिए अब प्रॉफिट अगर बढ़ते हैं, सेल्स अगर बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा ही। बाकी डिविडेंड पेइंग स्टेबल कंपनी है। बाकी ऑयल की डिमांड जो है थोड़ी स्टेडीली बढ़ती ही है पूरी दुनिया के हिसाब से। अगर आप देखें तो पर कैपिटा कंजम्पशन भारत में थोड़ा कम ही होता है दोस्तों। तो और ज़्यादा आइडियाज आएंगे हमको भी जब ये रिजल्ट आएंगे क्वार्टर फोर के, और डिविडेंड के बारे में भी पता चलेगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमको टेलीग्राम में भी फोकस कर सकते हैं, इनफैक्ट हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर हम जो छोटे छोटे स्निपेट्स हैं वो शेयर करते रहते हैं, आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।